नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इससे पहले कि हम खबरों में जाएं, एक गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं कोरोना 100 खबरों की ओर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,000 के पार, 3,000 से ज्यादा पहुंचा मौत का आंकड़ा। भारत में कोरोना के 53,000 मरीजों का चल रहा इलाज, करीब 34,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार, 1,198 लोगों ने अब तक गंवाई जान। गुजरात में पॉजिटिवों की संख्या 11,000 के पार, वहीं अब तक 659 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1,423, 3 दिनों में 400 से ज्यादा संक्रमित। एमपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5300 के पार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 204 नए मामले। लॉकडाउन 4.0 को लेकर बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जिला मुख्यालय में कपड़े की दुकान खोलने का निर्देश जारी। लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की खुलेंगी दुकानें। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी उम्मीद, अमेरिका की एक दवा कंपनी ने वैक्सीन का किया ह्यूमन ट्रायल। कंपनी ने कहा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण होगा शुरू। बिहार में कोरोना से हुई एक और मौत, वैशाली की एक बुजुर्ग महिला ने एनएमसीएच में तोड़ा दम, राज्य में अब तक 9 मरीजों की गई जान। पुणे के क्वारंटाइन सेंटर पर जमकर हंगामा और मारपीट, क्वारंटाइन सेंटर पर जगह कम होने की वजह से हुआ हंगामा, पुलिस ने मामले को कराया शांत। प्रवासियों के घर वापसी का सिलसिला जारी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 2,000 मजदूर पहुंचे समस्तीपुर, बस से भेजे गए घर। भोजपुर में प्रवासी मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत, महाराष्ट्र के पुणे से साथियों के साथ लौटा था गांव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बिहार में नासमझी के कारण बड़े आफत को निमंत्रण, दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां, जानवर की तरह बसों में ठूसे गए यात्री। मुजफ्फरपुर में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को सड़क से हटाया। मधुबनी के मधवापुर प्रखंड स्थित सहार घाट के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने अन्न का किया अपमान, परोसी हुई थाली को पैर से मारकर गिराया, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। दिल्ली के आनंद विहार में प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, भागलपुर स्टेशन पर प्रवासी कामगारों का पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। क्वारंटाइन सेंटर में फैले कुव्यवस्था को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका के आरजेडी विधायक फैसल रहमान सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठे, विधायक ने कहा व्यवस्था में सुधार नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। भागलपुर के दररा के पास क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने किया हंगामा, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भागलपुर में चलती बस में चढ़ने के दौरान गिरने से बांका के रहने वाले प्रवासी श्रमिक की मौत, नेशनल हाईवे 80 अप्रोच पथ पे हुआ हादसा। भागलपुर के विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन में फंसे राजस्थान के 15 लोगों को बस से किया गया रवाना, 55 दिनों से फंसे थे सभी लोग। मुंगेर में प्रशासन के लाख दावों के बावजूद क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था, भीषण गर्मी में पंचायतों के स्कूल में रहने को मजबूर प्रवासी मजदूर। मुंगेर में मिले कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज, सभी पॉजिटिव मरीज बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूर। जिले में अब तक 133 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। बक्सर में लॉकडाउन के कारण लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित, ऑनलाइन पढ़ाई से गरीब बच्चे वंचित। पूर्वी चंपारण के डीएम ने क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली सुविधा का ली जानकारी। मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, मरीजों को गुलाब का फूल देकर किया गया विदा।
नालंदा में तबलीगी मरकज के मुखिया मौलाना साद की चर्चा करना, एक दुकानदार को पड़ा महंगा, दुकानदार को गांव के पंचों ने कान पकड़कर करवाया उठक बैठक। मुंगेर के बेलाडी पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग उड़ रही धज्जियां, गांव के पोखर पर मछली खरीदने उमड़ रही ग्रामीणों की भीड़। खगड़िया के एनएससी रोड के एक सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डीएम ने एनएससी रोड के सभी रास्तों को करवाया सील, इलाके के लोगों को बाहर नहीं निकलने की दी गई सख्त हिदायत। यूपी के कर्मनाशा से 1200 मजदूरों को लेकर अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन, मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के नाम पर बिहार में सियासत, तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी जेडीयू का हमला, मदद के लिए कुछ नहीं बस सियासत की फिराक में नेता प्रतिपक्ष। अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश ने आर्थिक पैकेज पर की चर्चा, केंद्र सरकार से मनरेगा में श्रम दिवस बढ़ाने की मांग, किसान श्रमिकों पर ध्यान देने के निर्देश। नवादा में बीते देर रात त्रिपुरा से पहुंची पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इस ट्रेन से कुल 1055 मजदूरों की हुई घर वापसी। खगड़िया के बेलदौर में गाजे बाजे के साथ मरीज की विदाई, जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद नहीं रहा खुशी का ठिकाना। खगड़िया के बेलदौर में मरीज की शानदार विदाई, जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद खूब खुशी मनाते दिखा मरीज। लखीसराय सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, दर्जनों प्रवासी मजदूरों ने सरेआम उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बांका में प्रवासी मजदूरों ने काटा बवाल, जांच के नाम पर कई घंटे रोकने के बाद बवाल। पटना के फतुहा में क्वारंटाइन सेंटर में भोजन नहीं मिलने पर मजदूरों ने किया हंगामा, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, खाना नहीं मिलने से नाराज हुए मजदूर। सुपौल के त्रिवेणीगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था की खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। छपरा में पैदल या जुगाड़ गाड़ी से आ रहे मजदूरों की मांझी में स्क्रीनिंग, बीते 2 दिनों में स्क्रीनिंग मशीन खराब, बिना स्क्रीनिंग के मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा है। भभुआ की बेतरी गांव में क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सुविधा नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। गया मंगला गौरी मंदिर में शादी के बंधन में बंधा प्रेमी जोड़ा, वर वधू ने छड़ी के सहारे एक दूसरे को पहना वरमाला, शादी में वर और वधू पक्ष के 10-10 लोग हुए शामिल। लॉकडाउन के बीच जमुई में हुई अनोखी शादी, बिना बैंड बाजा के पत्नेश्वर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न, दोनों परिवार से सिर्फ पहुंचे 10 लोग। सीएम नीतीश के बख्तियारपुर पैतृक आवास तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण, आवास पर तैनात 6 बीएमपी जवान कोरोना पॉजिटिव, घर में सीएम के परिवार का नहीं रहता कोई सदस्य। लोहरदगा में ई पास के साथ छेड़छाड़ और कार में फर्जी प्रेस आईडी लगाकर घूम रहे 2 अलग अलग कार चालक चढ़े पुलिस के हत्थे, दोनों के खिलाफ की गई पुलिसिया कार्रवाई। प्रवासी मजदूरों की समस्या नहीं हो रही है खत्म, मुंबई से कटिहार के लिए ट्रक से चले ड्राइव मजदूरों को ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर उतारा, मजदूर पैदल चलकर सासाराम पहुंचे। घर जाने की जिद पर अड़े प्रवासी मजदूरों ने अहमदाबाद में किया हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पटना के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव नर्स के संपर्क में आए लोगों की खोज में जुटी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम, मरीज के संपर्क में आए अस्पताल के डॉक्टर और नर्स को किया गया क्वारंटाइन। पूर्णिया में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन, प्रधान डाकघर में खाता खोलने के लिए सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़। भागलपुर प्रधान डाकघर में भी खाता खुलवाने को लेकर लोगों की उमड़ी भीड़, सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर भी नहीं मान रहे लोग। सहरसा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 22 में से 21 महाराष्ट्र के नंदुवार से आए छात्र। औरंगाबाद में 1,80,000 में किराए के ट्रक को लेकर पहुंचे 60 प्रवासी मजदूर, घर वालों ने ब्याज पर लेकर भेजे थे रुपए। शेखपुरा में क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर घर लौट रहे प्रवासी मजदूर, 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का निर्देश। पटना के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का सदर अनुमंडल कार्यालय में जुटान, सरकार से लगाई गुहार का लॉकडाउन के कारण हो रहा है लाखों का नुकसान।
बेगूसराय के कांवर झील पश्चिम बिहार स्थित माता जयमंगला मंदिर के परिसर और महादलित बस्तियों को किया गया सैनिटाइज। भूखे बंदरों को खिलाया गया खाना। दरभंगा में NH-57 पर पैदल आने वाले प्रवासियों की मदद कर रहे हैं नगर विधायक संजय सरावगी। गाड़ी मालिकों से मजदूरों को उनके घर के आसपास छोड़ देने की अपील। दादरी से किऊल स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लखीसराय के 158 मजदूर समेत नवादा, मुंगेर, शेखपुरा और सहरसा के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। दिल्ली से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची जमुई। जमुई के 550, बांका के 200 मजदूर समेत भागलपुर और सहरसा के भी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। गोपालगंज सीमा से सटे बेतिया के चेक पोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवानों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। तंबू में रात बिताने के दौरान हादसे की जताई आशंका। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ सदर अस्पताल में कोरोना जांच की प्रारंभिक जांच उपलब्ध। लक्षण मिलने के बाद से ही 2 दिनों के भीतर सैंपल लेकर जांच के साथ साथ संदिग्ध को क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करवाने का दावा। सीतामढ़ी के जीएम ने क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। छोटे बच्चों को दिया उपहार। पटना में सड़क निर्माण में लगे नेपाल के मजदूरों का जत्था पहुंचा रक्सौल। नेपाल सरकार से जल्द वापसी की गुहार। बेतिया में कोरोना से बचाव को लेकर नगर परिषद की पहल। कॉलेजों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। लॉकडाउन में बिजली विभाग के ग्राहकों से बिल का भुगतान करने की अपील। कहा सही समय पर बिल जमा करने से लगातार मिलती रहेगी सेवा। लॉकडाउन में सामाजिक संस्था ने जरूरतमंदों के बीच किया भोजन सामग्री का वितरण। कोरोना से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग की दी जानकारी। जमशेदपुर में निजी संस्था ने कोरोना योद्धाओं के बीच किया नाश्ता और पानी का वितरण। सीसीआर डीएसपी ने पहल के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल मंत्र का पाकुड़ में असर। मिनी दाल मिल लगाकर सखी मंडल की महिलाओं ने पेश की मिसाल। लंदन से 42 प्रवासियों को लेकर गया एयरपोर्ट पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। 20 से ज्यादा झारखंड के यात्री। गया के एनएमसीएच में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। वेबसाइट और व्हाट्सएप से छात्र पूछते हैं ऑनलाइन सवाल। शिक्षक शेयर करते हैं रिकॉर्डेड जवाब। मुंगेर के वासुदेवपुर के नंद कुमार हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूर खुलेआम अपने परिजनों से मिल रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ा। छपरा में बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे हैं प्रवासी मजदूर। हर जगह बेहतर व्यवस्था का प्रशासन का दावा। मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित प्राइमरी सेंटर पर प्रशासन के दावों की खुली पोल। मजदूरों की जांच को लेकर प्रशासनिक लापरवाही। खुद जांच कराने पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। जमुई में प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी। बरहट पीएसी में प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच। प्रवासी कामगारों के सैलाब से ध्वस्त होती दिख रही है व्यवस्था। गोड्डा में कड़कड़ाती धूप में क्वारंटाइन सेंटर जाते दिखे मजदूर। रांची के बस स्टैंड पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिले तक ले जाने के लिए सरकार की ओर से बसों का इंतजाम, लेकिन लोगों को नहीं मिल रही है सुविधा। नरकटियागंज सीओ के आवास में हंगामा करने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। जल्द जांच कराने की मांग को लेकर युवक ने किया था हंगामा। छपरा के ईसवापुर के क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों ने मजदूरों को चादर की जगह दे दिया कफन का कपड़ा। मजदूरों ने किया हंगामा। जान जोखिम में डालकर मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला जारी। ट्रक से 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र से पहुंचा देवघर। पंजाब के जालंधर से रामगढ़ के बरकाकाना पहुंचे 1223 प्रवासी श्रमिक। प्रशासन ने सभी को सैनिटाइजर, नाश्ता और पेयजल कराया उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के औरैया सड़क हादसे में मृत 11 मजदूरों का शव पहुंचा बोकारो जिले में। शव पहुंचने के बाद चास के आईटीआई मोड़ में शवों का किया गया सैनिटाइज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपी के सड़क हादसे में मृत परिजनों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी। पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चाईबासा में कोरोना को लेकर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में सुविधा पर जताया संतोष। पलामू में 5 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर गए घर। 1 मई को सभी को छत्तीसगढ़ से पलामू लाने के दौरान लक्षण पाए जाने पर रखा गया था कोविड सेंटर में।
गढ़वा जिला उपायुक्त ने कलेक्ट्रेट के एनआईसी कार्यालय में बनाया खैरियत पोर्टल। प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है खैरियत पोर्टल। गुजरात के सूरत से 1606 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची जसीडीह स्टेशन। सभी श्रमिकों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। महानगरों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी। हरियाणा के फरीदाबाद से साइकिल से पश्चिम बंगाल के रायगंज तक के लिए सफर पर निकले मजदूर। अहमदाबाद में मिल में काम करने वाले बाप बेटी को उत्तर प्रदेश की ट्रेन में चढ़ाने के बजाय अधिकारियों ने बिहार की ट्रेन में चढ़ाया। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर महिला दारोगा ने घर भेजने का किया इंतजाम। बिहार में पैदल और साइकिल से प्रवासी मजदूरों का आना जारी। सासाराम पहुंचे मजदूरों को लोगों ने की मदद। खगड़िया शहर में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एनएससी रोड को किया सील। लोगों ने खुद भी अपने गली मोहल्ले को किया सील। गया के एनएमसीएच में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए छात्र पूछते हैं ऑनलाइन सवाल, शिक्षक शेयर करते हैं जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। कोरोना के कहर को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज को जरूरतमंदों तक पहुंचाने और आर्थिक सुधार की रणनीति तय करने पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखी चिट्ठी। कहा अपने तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र हैं राज्य सरकारें। लॉकडाउन 4 में घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रहेंगे बंद। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग रहेगा जारी। इसे बढ़ावा पर दिया जाएगा जोर। लॉकडाउन 4 में होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट को मिला फूड आइटम्स की होम डिलीवरी का अधिकार। लॉकडाउन 4 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों की नहीं मिली अनुमति। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए रहेंगे बंद। एक राज्य से दूसरे राज्य में चलाई जा सकेंगी बसें और यात्री वाहनें। दोनों राज्यों को इसके लिए एक दूसरे से होना होगा सहमत। लॉकडाउन 4 में राज्यों को मिला रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी तय करेंगे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। और एक बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है। भागलपुर में बस और